नमस्कार क्लास 6 यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2026 और 27 के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सामाजिक अध्ययन का लाए हैं, जो कि बच्चों आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी है, ताकि आप लोग सामाजिक अध्ययन में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। तो बच्चों आप सभी को पता आपके वेद कितने हैं, जल्दी से बताओ। आपके बच्चों वेद कितने हैं? 4 वेद होते हैं। एक आपका होता है ऋग्वेद होता है, एक आपका सामवेद होता है, एक आपका यजुर्वेद होता है, एक आपका अथर्ववेद होता है। कौन सा होता है? अथर्ववेद आपका होता है। तो ये आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संक्रमण काल कहा गया है। तो बच्चों संक्रमण काल जो आपका है, पुरापाषाण काल व नवपाषाण काल को कहा गया है। एक्चुअल में जो आपका पुरापाषाण काल है और जो आपका नवपाषाण काल है, इसके जो बीच के समय काल को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, संक्रमण काल कहा गया है। और बच्चों संक्रमण काल को ही आपको पता होना चाहिए मेसोलिथिक क्या कहते हैं? मेसोलिथिक काल भी कहा जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इतिहासकारों के अनुसार या इतिहासकारों के मतानुसार पृथ्वी की आयु कितनी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान भी रखना है। आधुनिक वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार पृथ्वी की जो आपकी आयु है, लगभग में आपकी यहाँ पर बात करते हैं 460 करोड़ वर्ष है। 460 करोड़ वर्ष है, आपको ये ध्यान रखनी है। वैसे अगर हम एक्चुअल की बात करें तो 454 CR कह सकते हैं, ठीक है, 4.454, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैक्स मूलर निवासी था। जो आपका मैक्स मूलर था वो कहाँ का निवासी था। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो आपके मैक्स मूलर थे वो आपके जर्मन मूल के थे, वो जर्मन के निवासी थे। और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये जो आपके थे इन्होंने भारतीय वेद और संस्कृत के अध्ययन का महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने इसका अध्ययन भी किया था, फिर उसके संकलन में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था। ये काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी का जो आपका बंदरगाह था वो हमारा क्या था? लोथल था, जो कि बच्चों इस समय आपका कहाँ पर है? जो कि वर्तमान में आपका गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। अच्छा आप लोग मुझे बताएंगे गुजरात से कौन से हमारे प्रधानमंत्री संबंधित हैं, उनका आप सभी लोगों को नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कौन से आपके प्रधानमंत्री हैं जो गुजरात से संबंधित हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए सूर्य के सबसे निकटतम जो आपका ग्रह है वो आपका बुध ग्रह है। और बुध ग्रह जो आपका है ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है, तो आप इसको भी ऐसे भी याद रखेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीरो अंश अक्षांश कहलाता है। जो आपका जीरो अक्ष अक्षांश है वो आपका बच्चों क्या कहलाता है? वो आपका भूमध्य रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा कहलाता है। अब आपकी भूमध्य रेखा होती क्या है? जैसे कि ये आपकी पृथ्वी है, जो इस पृथ्वी को बीचों बीच पार्ट से डिवाइड कर देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। अब ऊपर वाली क्या होती? ये आपकी होती कर्क रेखा। क्या होती है? ये आपकी कर्क रेखा होती है। और नीचे वाली जो लाइन होती है इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम लोग बच्चों
मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। और इस वाले जो आपको गोलार्ध है इसे क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और नीचे वाले गोलार्ध को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं? तो 21 जून अभी मान लो आपका अगस्त चल रहा है, ठीक है? तो 21 जून है, गर्मी चल रही है, तो इसका मतलब सूर्य कहाँ, इंडिया में गर्मी चल रही है तो सूर्य मतलब कहाँ पर होगा? यहाँ कहीं होगा। तो आप कह सकते हैं, अभी मैंने इसका आपको रेखा का नाम भी बताया था, कर्क रेखा, और इसका नाम था मकर रेखा। तो सूर्य किरणें कहाँ पड़ेंगी? कर्क रेखा पर पड़ेंगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सफरेज मूवमेंट चलाया था। जो आपका सफरेज मूवमेंट था ये बच्चों आपको पता होना चाहिए मताधिकार के लिए चलाया गया था। जो सफरेज मूवमेंट का जो मुख्य बच्चों उद्देश्य था वो विशेषकर महिलाओं को मतदान देने के लिए ये मूवमेंट आपका आंदोलन चलाया गया था। इसके बाद जवाबदेही होती है। तो जवाबदेही किसमें होती है? जैसे कि आज जहाँ पर आपकी लोकतांत्रिक सरकार होती है उसे हम जवाबदेही कहते हैं। जवाबदेही होता क्या है? जैसे कि मान लेते हैं कोई आपसे मान लेते हैं आप अभी मान लेते हैं कि आप अभी देश के पीएम हैं, ठीक है? आप अभी देश के पीएम हैं। अब मान लेते हैं कोई ऐसी घटना हो गई जो कि आपके आपके कार्यकाल से संबंधित है, आपके पद से संबंधित है, तो उसमें आपको जवाब देना पड़ेगा ये घटना क्यों घटित होगी। जैसे कि मान लेते हैं अभी आपके रेल मंत्री कोई हैं, उसमें रेल में आपकी कोई हादसा वगैरह हो जाए, कुछ कमियों की वजह से हादसा हो जाए, तो उसमें आपको जवाब वगैरह देना पड़ेगा क्यों क्या हुआ, ठीक है? तो ये लोकतांत्रिक सरकार में जवाबदेही करना पड़ता है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रमा अपने नानी के घर घूमने गई। तो यहाँ पर तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपको शायद मिस प्रिंट हो गया होगा। तो ये आपका बिल्कुल सही लिखा है, रमा नानी के घर घूमने गई, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुम्हार के चाक। यहाँ पर आप भरेंगे कुम्हार जो होता है वो चाक से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाए जाने लगे। मानचित्र बनाने का कार्य कब से प्रारंभ हुआ था? तो बच्चों मानचित्र का जो कार्य है ये आपको पता होना चाहिए, प्राचीन काल से प्रारंभ हो गया था। जब प्राचीन काल चल रहा था तब से आपका मानचित्र बनने लगे थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, समुद्र तल से उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं महाद्वीप। क्या कहते हैं? उसे हम लोग बच्चों महाद्वीप कहते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, अनेक परिवारों से मिलकर का निर्माण होता है। तो अनेक परिवारों से मिलकर समुदाय का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? समुदाय का निर्माण होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, सही आपको वाक्य को बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। आग की खोज पुरापाषाण काल के मानव की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, आग की जो खोज है या आपको ध्यान रखना, आग की जो खोज है पुरापाषाण कालीन मानव की सबसे उपलब्धि में से एक है। पर यहाँ पर क्या लिखा? नहीं है। तो ये आपका कैसा हो जाएगा? गलत है, ठीक है। इसके मतलब देखो, आग की जो खोज है वो पुरापाषाण काल में ही हुई थी, लेकिन यहाँ पर नहीं लिख गया, इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। छोटे हथियारों के चलने के कारण मध्य पाषाण काल जो माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है, ये आपका बिल्कुल सही सेंटेंस है। माइक्रो मीन्स क्या होता है? छोटा होता है। तो मतलब जो आपके माइक्रो जो आपका मध्य पाषाण काल था उस टाइम जो आपके आदि मानव थे बच्चों, वो छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग करते थे। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। तो गलत है, आपको पता होना चाहिए। कृषि क्षेत्रों को दर्शाने के लिए आपको पता होना चाहिए, पीला जो आपका रंग होता है ये मानचित्र में पठार या उच्च भूमि को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका गलत है, ठीक है। जो आपका पीला रंग है ये पठार वगैरह जो आपके हैं, पठार हैं, जो आपकी कोई ऊंची भूमि है उसे दर्शाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं खेती के लिए भूरे रंग का होता है। जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि जल हवा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जीवन के लिए भूमि आवश्यक है, जल आवश्यक है, हवा आवश्यक, पर यहाँ पर बोला
नहीं आवश्यक है, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। तो ये कथन जो आपका है अब्राहम लिंकन का ही है, तो ये आपका कथन सही हो जाएगा। अब बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर कह रहा है भीमबेटका पुरास्थल किस राज्य में है। तो आपका जो भीमबेटका है ये आपका मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, ये आपका एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद आपका जो बुर्ज होम है वो कहाँ पर स्थित है। जो आपका बुर्ज होम है बच्चों, ये वर्तमान में आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, भीमबेटका ये आपकी मध्य प्रदेश में है, और जो आपकी बुर्ज होम है ये बच्चों वर्तमान की अगर बात करते हैं तो ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद दो महाकाव्य और उनके लेखक के नाम बताने। जैसे कि आपको तो महाकाव्य तो नाम पता होंगे, एक आपकी रामायण है। तो रामायण के लेखक कौन है, महर्षि वाल्मीकि। कौन है, महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आते हैं महाभारत। तो महाभारत के कौन कौन है, तो महाभारत का आपको पता होना चाहिए वेद व्यास। कौन है, वेद व्यास आपके महाभारत के लेखक हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य औषधि क्या थी। तो सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य जो औषधि थी वो नीम थी। क्या थी, नीम उनकी मुख्य औषधि थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना है ये 25 दिसंबर कब हुई थी, 25 दिसंबर 2002 को हुई थी। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलान करने हैं। जो आपका मेहरगढ़ हो जाएगा ये बच्चों आपका बलूचिस्तान में है। और जो आपके वेद वगैरह जो आपके हैं ये श्रुति है, मतलब इनको सुना जाता है। और जो आपका जीरो अस देशांतर है ये आपको पता होना चाहिए। जो आपकी जीरो अच देशांतर है ये आपकी ग्रीनविच होगी। क्या होगी, ग्रीनविच होगी। और जो आपकी 180 अंश देशांतर रेखा है ये आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। और 23.5 डिग्री आपकी दक्षिण वाली ये आपकी मकर रेखा होती है। मकर रेखा ये भूमध्य रेखा, ये नीचे वाली मकर रेखा, ऊपर वाली कर्क रेखा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट कह रहे हैं कि तारा और ग्रह में आपको अंतर बताना है। तो जो तारा क्या होता है, तारों का अपना प्रकाश होता है, तारे बहुत गर्म होते हैं, सूर्य एक तारा है। अब ग्रह क्या होते हैं, ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ग्रह तारों से प्रकाश करते हैं, और पृथ्वी एक ग्रह है। परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति क्या होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो आपकी परिभ्रमण होती है किसी पिंड का अपनी धुरी पर घूमना, जैसे पृथ्वी है अगर अपने आप ऐसे अपनी घूमेगी, अपने आप से घूमेगी, तो ये क्या कहलाती, परिभ्रमण कहलाती। ये लगभग में आपकी 24 घंटा दिन और रात जो होते हैं वो परिभ्रमण गति के कारण होते हैं। और परिक्रमण क्या होती है, अगर ये आपकी पृथ्वी है, जैसे ये आपका सूरज है, ये आपका सूरज, ये आपकी पृथ्वी, अगर इसका चक्कर लगाएगी तो सूरज का चक्कर लगाएगी तो ये क्या कहलाती है, परिक्रमण कहलाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका पूरा का पूरा 365 एक बटे सही, एक बटे चार दिन में पूरा चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर आता है भारतीय प्रामाणिक समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे क्यों है। जो भारत का जो आपका मानक समय है वो आपका 82.5 डिग्री है। कितना है, 82.5 डिग्री है। पूर्वी देशांतर के आधार पर निर्धारित किया गया है। पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने के लिए लगभग में 4 मिनट का समय लेती है। तो इसका मतलब वो 5.5 घंटा आगे है। इसीलिए भारतीय प्रामाणिक समय जो है आपका ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे मिनट आगे है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के आपको विस्तार से उत्तर देने हैं।
मानव के सीधे खड़ा होकर चलने से मानव सभ्यता को क्या लाभ हुए आपको बताना है। देशांतर रेखाओं से आप क्या समझते हैं स्पष्ट करना है। रंग भेद नीति क्या है, इनको आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका है कुमार के चाक का चित्र बनाना है। दिए गए विश्व उसको आपको मानचित्र पर दर्शाना है। जैसे कि अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, उत्तरीय महाद्वीप, हिमालय और रॉकी पर्वत बच्चों आपको ध्यान रखना है। ये आपका उत्तरी अमेरिका में, कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में। दिल्ली है, पटना है, कोलकाता है, मुंबई है, लखनऊ है। ये आपको भारत के ये भारत के आपके राज्य वगैरह स्थान है, भारत के स्थान है। तो इनको आपको भारत के मैप पर इंडिकेट करना है। बहुत काफ़ी आसान, आप खुद से भी कर सकते हैं। तो बच्चों आप बताएंगे आपको पेपर कैसा लगा और नेक्स्ट पेपर आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैं सभी बच्चों के कमेंट का रिप्लाई देता हूं और आप कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।